students, welcome to my Higher Study YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 5th and this is a lesson number 6, the United Nations. Okay, today we are going to learn about United Nations, how United Nations जो है वो कौन कौन से है मतलब UN में है ना, और उनमें क्या क्या मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस में, वो हम इस लेसन से जानने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The First World War ended in 1918. It caused great destructions to life and property. To prevent another such war, the League of Nations was set up, but in 1939 another major war called the Second World War broke out. Okay. It means जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कब खत्म हुआ? 1918 में खत्म हुआ. ठीक है, जो पहला युद्ध हुआ था पूरा वर्ल्ड में, जागतिक वॉर जो हुआ था वो 1918 में खत्म हुआ था. और उसके वजह से अपने हर लोग पूरे इंडियंस के पूरे लाइफ में सब डिस्ट्रक्शन मतलब सब हल्ला मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था. ठीक है, और लेकिन जब लीग ऑफ नेशन जब सेट हुआ, लीग ऑफ नेशन में जो एक पूरे राष्ट्र का संघ, राष्ट्र संघ जब बना तो सब अच्छे से सेटअप हो चुका था. बट फिर से 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा जागतिक युद्ध हुआ. तो फिर उसका जो एंड हुआ वो 1945 में हुआ. 1939 से 1945 तक ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा. ठीक है, और उसी में हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान में जो 2 सिटीज है वहाँ पे यूएसए ने बॉम्ब ब्लास्ट किया. ठीक है, अमेरिका ने, यूएसए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में जापान में जो 2 सिटीज है वहाँ पे उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया उस वर्ल्ड वॉर में. कौन सी ईयर में? 1945 में. ओके, दिस वॉर वॉज इवन मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये जो वर्ल्ड वॉर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये उससे भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ. मिलियंस ऑफ पीपल वेयर किल्ड. कई ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी उस वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि बॉम्ब डालने की वजह से कई लोग उसमें मारे गए. मेनी सिटीज वेयर रिड्यूस्ड टू एशेस. अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज एंड होमलेसनेस वॉज फेल्ट एवरीवेयर. और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से सारे लोग जो थे वो हर तरफ पूरे सोसाइटी में और हर पूरे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब बेरोजगारी है ना, किसी को मतलब काम नहीं, धंधा नहीं. फूड शॉर्टेज हो गए थे, मतलब खाने की कमी हो चुकी थी लोगों में, लोगों के पास खाना नहीं होता था उनको. ठीक है, और होमलेसनेस भी हो चुका था, मतलब लोगों के घर भी बर्बाद हो चुके थे. कई लोगों को रहने के लिए घर भी नहीं थे, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से सबके घर सब कुछ बर्बाद हो चुका था. उसकी वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स उसमें हुई थी. The money wasted in collecting and making destructive weapons forced people to think of a more effective organizations than the League of Nations to maintain peace in the world. इसके बाद जो भी पैसे वेस्ट हुए थे उनको मतलब जितने खर्चा हुआ, जितना वेस्ट हुआ, उसको कलेक्ट करना है, उतने पैसे हमें कलेक्ट करना है और उससे क्या बनाने हैं? वेपन्स, हथियार बना के लोगों को फोर्स किया करते थे कि आप पैसे कलेक्ट करो और हथियार बनाओ. और जो लीग ऑफ नेशन जो था, अपना राष्ट्र संघ जो था वो पूरी दुनिया में पीस मेंटेन करना चाहता था, मतलब हर तरफ शांति. ठीक है, ये कोई वॉर सब बंद करा और पूरे दुनिया में क्या रखना है, हमें पीस रखना है, शांति रखना है. ये शांति मेंटेन करने का काम जो था वो कौन कर रहे थे? लीग ऑफ नेशंस कर रहे थे. A series of conferences were held which led to the formation of the United Nations organization at the San Francisco Conference in the USA on 24 October 1945. फिर ये एक सीरीज उनकी स्टार्ट हो गई यूनाइटेड नेशंस की,
यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो थी, यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट की और उन्होंने मतलब जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह दूसरे कंट्रीज के साथ कॉन्फ्रेंस करना स्टार्ट किया। उन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस जो थी वो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस की थी, जो यूएसए में हुई, अमेरिका के साथ, अमेरिका में 24 अक्टूबर 1945 में। The Charter of the United Nations, as it is called now, was initially signed by representatives of 50 countries. ये जो चार्टर जो था यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का, उसमें टोटल 50 कंट्रीज ने अपनी सहमति दी थी, मतलब अपनी सिग्नेचर की थी। ये जो पीस ऑफ इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में जो शांति फैलाने का जो उनका काम था, उसको 50 कंट्रीज ने, 50 कंट्रीज ने उसको परमिशन दी थी। द एम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फिर जो यूनाइटेड नेशन थी, उनका एक जो एम था कि सिर्फ नेशनल में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें शांति और सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। इट प्रमोट्स फ्रेंडली रिलेशंस थ्रू कोऑपरेशन अमॉन्ग डिफरेंट नेशंस। फिर उन्होंने अलग अलग राष्ट्रों से, अलग अलग कंट्री के जो नेशंस थे, उनसे उन्होंने फ्रेंडशिप करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसमें कोऑपरेशन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। टुडे 193 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आज यूनाइटेड नेशन के कितने टोटल कंट्रीज मेंबर है? 193। Membership of the UN enables nations to bring their problems to public attention. The UN also provides economic and technical assistance to member countries if they require it. फिर यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने कई मतलब पब्लिक अटेंशन के लिए उन्होंने कई ऐसे प्रॉब्लम्स फेस किए, ठीक है। मतलब पब्लिक की हमारे ऊपर अटेंशन आनी चाहिए, हमारी तरफ सारे लोगों का ध्यान होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कई प्रॉब्लम्स को, मतलब नेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करने की कोशिश की। द यूएन ऑल्सो प्रोवाइड्स इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज इफ दे रिक्वायर इट। अगर कोई दूसरे कंट्रीज अगर रिक्वायर करते थे कोई मेंबर्स की टेक्निकल जैसे या फिर इकोनॉमिकल, जैसे अगर कोई सीट्स मेंबर्स के जो प्रोवाइड करते थे, तो वो यूएन जो थे वो उनको उसमें रिक्वायरमेंट करते थे। The UN flag has a light blue background with its symbol at the center, which is a world map surrounded by olive branches. UN का जो फ्लैग है, यूनाइटेड नेशन का जो फ्लैग है, वो लाइट ब्लू कलर का है, उसका पूरा बैकग्राउंड जो है, और उसके बीचों बीच एक सिंबल दिया है सेंटर में, ठीक है। जो वर्ल्ड मैप का एक सिंबल है, मतलब पूरा वर्ल्ड मैप आता है उसमें, ठीक है। उसका सिंबल उसके सराउंड में, और उसके उस वर्ल्ड मैप के सराउंड में, उस सर्कल के सराउंड में क्या है? ऑलिव ब्रांचेस है, मतलब ऑलिव के पत्ते की जो ब्रांचेस होती है वो, ठीक है। तो वो क्या है? ऑलिव ब्रांचेस जो है वो सिंबल ऑफ पीस का है, ठीक है। ऑलिव ब्रांचेस इज सिंबल इज पीस, वो उसमें मतलब शांति का एक सिंबल है, ठीक है। The UN headquarters is located in New York City in the United States of America. ये जो UN का जो सबसे मेन हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जो अमेरिका में है, ठीक है। Besides being actively involved in maintaining peace around in the world, the UN provides financial assistance to developing countries and also technical and scientific expertise on health, agriculture and education. फिर ये जो यूएन जो थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने का उन्होंने एक एक्टिवली एक वर्क उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और फिर उसी के साथ साथ फिर यूएन ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए कंट्रीज में डेवलपिंग लाने के लिए, टेक्निकल साइंटिफिक एक्सपर्टीज हेल्थ के ऊपर, अपने एग्रीकल्चर के ऊपर या फिर एजुकेशन शिक्षण के ऊपर, ये सारी चीज़ें करना उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट कर दिया। मैं अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के जो मेन ऑर्गन्स है वो कौन से हैं? फर्स्ट इज जनरल असेंबली। The General Assembly discusses budgetary matters and how much money to give to each nation.
It also discuss issues regarding peacekeeping efforts. वो जो यूनाइटेड नेशन उनका एक असेंबली होती है, उस असेंबली में लोग क्या करते, डिस्कस करते हैं, जो भी यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर्स है वो सब वहाँ पे बैठ के डिस्कस करते हैं कि बजट क्या होगा, है ना। किसी कंट्री में अगर कुछ मैटर हुआ है किसी चीज़ के ऊपर, अगर उनको कुछ मनी प्रोवाइड करना है तो उसके लिए कितना बजट होगा, कितना खर्चा होगा उस नेशन के ऊपर, उस राष्ट्र के ऊपर, उस राष्ट्र को उस राष्ट्र की कुछ मतलब जो भी चीज़ है उसको डेवलपिंग के लिए क्या कितना बजट का खर्चा होगा। और किसी भी पर्टिकुलर कोई अगर इशू हुआ किसी नेशन में तो उसके बारे में, उस इशू को किस तरह से सॉल्व करें, उसमें किस तरह से पीस रखे, शांति कैसे बनाए रखे, इसके बारे में वो असेंबली में डिस्कशन चलता है। ठीक है। सेकेंड ऑर्गन इज सिक्योरिटी काउंसिल। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज 15 members, each of which has one vote. There are 5 permanent members. They are Britain, France, China, USA and Russia. ओके। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जो एक दूसरे को वोट देके वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। ठीक है। और उसमें से जो 5 मेंबर्स होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं, और वो कहाँ के होते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, यूएसए और अमेरिका, इन 5 कंट्रियों में से वो 5 मेंबर्स होते हैं। द अदर 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर। जो दूसरे जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। वो जनरल असेंबली के थ्रू वहाँ पे इलेक्ट होते हैं वो 10 मेंबर्स, और वो भी सिर्फ 2 साल के लिए। ठीक है। 2 साल का उनका वो जो भी काल होता है वो उतना 2 साल का होता है। द सिक्योरिटी काउंसिल सेटल्स इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स भी उन्होंने वो सेटल करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ऑर्गन वो है द सेक्रेटेरिएट, मीन्स सचिवालय। ठीक है। द सेक्रेटेरिएट हैंडल्स डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट। ठीक है। जो सचिवालय होता है वो डे टू डे उसमें एक्टिविटी होती रहती है यूनाइटेड नेशंस की, और उसका जो मेन पर्सन, जो हेड पर्सन होता है सेक्रेटेरिएट का, सचिवालय का, वो होता है सेक्रेटरी। ठीक है। जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो उसका हेड होता है। The Secretary General is the most powerful official in the United Nation. यूनाइटेड नेशन का जो सबसे मोस्ट पावरफुल जो औधा या जो भी पर्सन होता है वो कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दिस बॉडी carries out the functions of the United Nations in matters related to international issues on health, education, culture and etc. ये जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जो भी अलग अलग जो मैटर्स होते हैं उससे रिलेटेड वो फंक्शंस करते हैं, या फिर इंटरनेशनल इश्यूज अगर कोई होते हैं जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन या फिर कल्चर, इसके अगर ऊपर अगर कोई इश्यूज है तो उसके लिए वो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल एजेंसीज। उनकी कुछ स्पेशल एजेंसी भी होती है। द यूनाइटेड नेशंस हैज सेवरल इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स विच वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यूनाइटेड नेशन के खुद के कुछ इंडिपेंडेंस कुछ ऑर्गन्स है जो समाज के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो वर्क करते हैं। एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वर्क टुगेदर ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन दिस एजेंसीज। इस एजेंसी में अलग अलग एक्सपर्ट्स जो है अलग अलग कंट्री के वो एक साथ मिलके आते हैं और वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर वो वर्क करते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिसेफ। यूनिसेफ्स लॉन्ग फॉर्म इज द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ओके। यूनिसेफ, यूनिसेफ का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड वॉज सेटअप इन 1946। उसका सेटअप कब हुआ, 1946 में। द यूनिसेफ प्रोवाइड्स एड फॉर चिल्ड्रेन स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू स्पेशल प्रोग्राम्स ऑन फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड केयर एंड ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स फॉर जॉब्स। यूनिसेफ के क्या क्या वर्क है, ठीक है। वो ये जो यूनिसेफ है ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह वो ज़्यादातर एड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसमें चिल्ड्रंस का ही नेम है ना, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ओके।
और स्पेशली वो कंट्री में डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करते हैं। कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स लेते हैं किसके ऊपर, फैमिली प्लानिंग के ऊपर। कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं उनके, चाइल्ड डेवलपमेंट, उनकी केयर कैसे किए जाते हैं इसके वो प्रोग्राम्स लेते हैं, और उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं, और जॉब्स भी होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इज WHO। WHO तो पता ही है आप सबको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस पे वर्क करती है, एपिडेमिक्स एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल रिलीफ। वो मेडिकल के बारे इस पर हमें प्रोवाइड करते हैं, उसके रिलीफ जो है वो उनके थ्रू ही हमें जो कोई भी बीमारियां वगैरह होती है तो उसी के बारे में वो हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ फूड। मतलब उनके जो वो सिर्फ खाने के ऊपर स्पेशल है ना, फूड का है वो, तो उनका ये एम है कि उनकी जो भी प्रोडक्शन होती है उनके इसमें से, एग्रीकल्चर में से, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट करना और फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे कंट्रीज में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ये काम किसका है, FAO का। नेक्स्ट इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द लिव्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल थ्रू एजुकेशन। ये सिर्फ एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, एजुकेशनल, साइंटिफिक और जो भी कल्चरल जो भी होते हैं वो सारे कामों पे ये वर्क करती है। मिलियंस ऑफ पीपल को वो एजुकेशन देती है, और स्पेशली वो साइंटिफिक ट्रेनिंग जो है वो पूरे कंट्रीज में प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स बेटर स्टैंडर्ड्स एंड वर्किंग कंडीशंस फॉर द पीपल। ये लोगों के लिए अच्छे वर्क्स को मतलब अच्छे कामों को वो अवेलेबल करती है। ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस हैज several other agencies such as the United Nations High Commissions for Refugees and the International Monetary Fund, IMF इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो है उनके और अदर एजेंसीज है, जिसमें से एक है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। ओके। और सेकंड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऐसे कुछ एजेंसीज है यूनेस्को के, यूनाइटेड नेशंस के। ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उनके क्या क्या अचीवमेंट है यूनाइटेड नेशन के। The United Nations has played an important role in settling disputes that could have developed into major wars. The United Nations sends its peacekeeping forces to settle disputes. United Nation जो है वो ज़्यादातर डेवलपमेंट के लिए और सेटलमेंट का वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा वो कंट्रीज में सेटलमेंट कराना, शांति प्रोवाइड करना, पीसफुली रखना, ये सारे काम जो है वो यूनाइटेड नेशन के होते हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन आर्म्स कंट्रोल, पर्टिकुलरली इन प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और यूनाइटेड नेशन जो है ये इसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो भी आर्म्स है वो उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब जो किसी भी नेशन में अगर कुछ युद्ध होते हैं या कुछ भी, तो उन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं, और जो भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाते हैं, हथियार औजार जो बनाते हैं जिसका जो यूज़ करते हैं उसमें उसको प्रिवेंट करने का काम वो करते हैं। The work of the United Nations in providing relief to the poor and the underprivileged, particularly in developing countries, is noteworthy. और ये जो यूनाइटेड नेशन है ये जो भी गरीब नेशंस, गरीब राष्ट्र जो होते हैं उनमें वो रिलीफ करना, उनको आराम मतलब उनको आरामदायी करना, और पर्टिकुलरली जो कंट्रीज होते हैं उसमें डेवलप करना, ये सारे जो काम है वो यूनाइटेड नेशंस करती हैं। Next point is India's contribution to the United Nations. India has been a member of the United Nations since its inception. It has participated actively in many of its agencies such as UNESCO, FAO, ILO and WHO.
ये इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक सबसे बड़ा एक मेंबर वो बन चुका है, ठीक है। और उसमें वो अलग अलग एजेंसीज में भी पार्टिसिपेट करता है अपना इंडिया, जैसे यूनेस्को में भी है, एफएओ में, आईएलओ में और डब्ल्यूएचओ में भी है। इंडियन एक्सपर्टीज इज यूटिलाइज्ड बाय सेवरल एजेंसीज ऑफ द यूएन। इंडियन एक्सपर्ट्स जो है वो यूनाइटेड नेशन में बहुत ऐसे इंडियन एक्सपर्ट्स हैं जो वहाँ पे आज भी वहाँ पे वर्क करते हैं। सिमिलरली द यूएन हैज़ ऑल्सो सेंट एक्सपर्ट्स टू एडवाइज एंड ट्रेन इंडियंस। और उसी तरह यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, वो कुछ एक्सपर्ट को सेंड करता है, मतलब अपने इंडिया में भेजता है ताकि वो अपने इंडियंस को एडवाइस दे सके और उनको ट्रेन कर सके। As a part of collective security promised by the UN, India has sent peacekeeping force to Korea, DR Congo, Egypt and Sri Lanka to maintain peace. जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने अपने सिक्योरिटी से उन्होंने एक सिक्योरिटी दी और प्रॉमिस भी किया है कि इंडिया जो है वो कोरिया में और DR कोंगो, इजिप्ट और श्रीलंका में वो पीस मेंटेन करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स वो भेजेंगे। इंडिया बॉयकॉटेड साउथ अफ्रीका व्हेन द व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और अपार्थाइड अगेंस्ट द ब्लैक्स। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बायकॉट किया था जब वो उसमें वाइट और ब्लैक जो उसमें जो माइनॉरिटी हुई थी, है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव चला था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका वेयर री एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड वाज एबॉलिश्ड। फिर साउथ अफ्रीका ने जब ये पॉलिसी ख़त्म की, ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो था, काले गोरे का जो भेदभाव चलता था वहाँ पे, ये जब ख़त्म हुआ तब उन्होंने डबल से अपने इंडिया के साथ अच्छे से उन्होंने री-इस्टेब्लिश, उन्होंने अपनी जो कंट्री थी अच्छे से इस्टेब्लिश की और अच्छे से रिलेशन भी बनाए। सिमिलरली इंडिया हैज़ एक्सटेंड सिंपैथी एंड सपोर्ट टू दी Palestinians against Israel occupation of their territories। और उसी के साथ साथ इंडिया ने जो पैलेस्टीनियंस जो एक कंट्री जो इसराइल के अपोजिट वो बिजनेस करती थी और अपने प्रदेश को उन्होंने बढ़ाया था, उसको इंडिया ने सपोर्ट किया था और उसमें सिंपैथी भी दिखाई थी। Though these contributions are extremely valuable, India's greatest contribution to the UN is her foreign policy based on the principle of non-alignment। और इसी के साथ साथ इंडिया ने बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, अपने वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। इंडिया जो है वो एक ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन को कॉन्ट्रीब्यूशन देती है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसके रूल्स के ऊपर वो नॉन अलाइनमेंट करती है। इंडिया, इजिप्ट एंड यूगोस्लाविया फॉर्म द नॉन अलाइन मूवमेंट। इंडिया, इजिप्ट और यूगोस्लाविया जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आज के इस लेसन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।